हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि अक्षरा पूरी कोशिश कर रही है अभीर के चेहरे पर मुस्कान लाने की, तो वहीं आरोही भी अक्षरा की मदद करते हुए नजर आ रही है। असल में शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि आगे के आने वाले एपिसोड में असल में होने वाला है मंजरी के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है, तो उन वायरल खबरों के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि पिछले 6 सालों से असल में आरोही एक बहुत ही बड़े राज को छिपा रही हैं और उस राज का सच अब आएगा मंजरी के सामने। आखिर क्या है वो राज, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर है, जिसकी वजह से ये छोटे पर्दे पर राज भी कर रहा है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी के सामने कई सारी कहानियां आई और आकर खत्म होकर चली भी गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है हर दिन खुद में एक नए ट्विस्ट को लेकर आता रहा और नए ट्विस्ट के साथ सभी व्यूअर्स को एंटरटेन भी करता रहा। अब ऐसे में इस शो की कहानी की शुरुआत हुई तो नचरा बैच अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो कार्तिक और नायरा की कहानी देखने को मिली, जहां पर कि उनके रिश्ते की सच्चाई पता चला कि आखिरकार कार्तिक नायरा का रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर कार्तिक और नायरा के रिश्ते की उनके प्यार की निशानी के तौर पर अक्षरा और कायरव गोयनका देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही नायरा ने एक बेटे को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद नायरा की मौत हो गई खाई में गिरकर। लेकिन यहाँ पर नायरा की मौत की वजह से कार्तिक गोयनका इतने ज्यादा सदमे में चले गए थे कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। हालांकि यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि यहाँ पर जब कायरव गोयनका को हॉस्टल भेजा गया था तो उस दौरान कायरव की नजरें सीरत पर पड़ी, जो कि हूबहू नायरा के तरह देखने में थी, लेकिन उसका व्यवहार नायरा से बिल्कुल अलग था। अब ऐसे में जब कायरव ने कार्तिक और सीरत की मुलाकात कराई तो उस दौरान यहाँ पर कार्तिक और सीरत एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। बहुत ही मुश्किल से बहुत ही नोकझोंक के बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई, और लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हुई असल में इसका पता ना तो उन्हें चला और ना ही व्यूअर्स को। आप सभी को बता दें कि जब कार्तिक और सीरत की शादी हुई तो उनकी शादी भी तब हुई जब उनके बीच प्यार पनप उठा। ऐसे में कार्तिक और सीरत के प्यार के निशानी के तौर पर आरोही को देखा जा सकता है। असल में जो जनरेशन ले पाया इस शो में, तो उसके बाद शो की कहानी की कमान अपने हाथों में ली हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने। यहाँ पर करिश्मा सावंत आरोही यानी कि कार्तिक और सीरत के बेटी का किरदार निभाते हुए नजर आई। प्रणाली राठौड़ अक्षरा यानी कि नायरा की बेटी और कार्तिक की बेटी का किरदार निभाते हुए नजर आई। हर्षद चोपड़ा जो कि इन दोनों के अपोजिट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर कायरव की करें बात तो कायरव भी शो में देखने को मिलते ही रहते हैं। अब ऐसे में हाल ही में कायरव और मुस्कान की शादी का ट्रैक देखा गया था, जो शादी कसौली में हुई थी, यहाँ पर पहाड़ों के बीच में। लेकिन इस शो में जो अपकमिंग एपिसोड है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आगे के एपिसोड आगे के ट्रैक में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मंजरी के सामने फाइनली अब आरोही से जुड़े हुए राज का खुलासा हो जाएगा।
जहां पर कि मंजरी को इस बात का चलेगा पता कि बीते हुए 6 सालों से आरोही एक राज को मंजरी से छिपा रही है, और ना सिर्फ मंजरी से वो इस राज को छिपा रही हैं, बल्कि वो हर किसी से इस राज को छिपाती हुई नजर आ रही हैं। और ये राज और किसी से नहीं बल्कि रूही से ही जुड़ा हुआ है। जहां पर पहले आरोही प्रेग्नेंट थी तो उस दौरान आरोही का मिसकैरेज हुआ था, लेकिन एक बार फिर से भगवान ने ये खुशी आरोही को दी, और उस दौरान जब आरोही की डिलीवरी का वक्त आया तो आरोही ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन परिवार का प्यार पाने के लिए, उनकी अटेंशन पाने के लिए आरोही ने बच्चे की अदला बदली कर दी, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, और ये सब कुछ परिवार को बिना बताए हॉस्पिटल में ही किया गया, जिसकी वजह से परिवार को ये बताया गया कि आरोही ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद ही रूही का ट्रैक देखने को मिला। ये कहा जा सकता है कि असल में यहाँ पर शुक्र ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की कहानी में रूही की असली पहचान का सच आ सकता है मंजरी के सामने। इस बात को भी कहा जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यही खबर वायरल हो रही है कि जो आरोही शुरू में विलेन का किरदार निभा रही थी, असल में वही आरोही एकदम अचानक से इतनी ज्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकती है। असल में इन सभी बातों को सोचकर समझकर जहां पर बात आई आरोही की बेटी की, तो उसके बाद ये सोचा समझा गया कि आखिरकार आरोही क्या ऐसा कोई राज छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद की हुआ था ये खुलासा। आपकी क्या राय है आरोही के इस झूठ के बारे में और इस राज के बारे में, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर आरोही मंजरी से रूही की असलियत को छिपाते हुए नजर आती है। यहाँ पर आरोही जहाँ प्रेगनेंसी के जरिए यहाँ पर अपने मिसकैरेज का शिकार बन जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही ये बात घर वालों को तो नहीं बताती है, लेकिन आरोही ये कदम उठा लेती है कि आरोही अडॉप्ट करेगी एक बच्चे को, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर हो लड़की। यहाँ पर आरोही ने रूही को अडॉप्ट किया, और ऐसे में यहाँ पर आरोही ने मंजरी को भनक तक नहीं लगने दी। न सिर्फ मंजरी को बल्कि यहाँ पर आरोही ने बिरला परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी भनक नहीं लगने दी। अब ऐसे में अडॉप्शन के दौरान तो कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर कि खुद ब खुद लोग आते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आरोही ने हॉस्पिटल में ही बच्चा खरीद लिया था। इसी वजह से घर के किसी भी सदस्य को सच्चाई का पता नहीं चल पाया। आपको क्या लगता है इस शो के इस ट्रैक को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next9 TV न्यूज।